ऐसे में अभिज्ञान प्रकाश, आपकी किताब से ही मैं आपके टाइटल से सवाल चुराऊं, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, द पावर एंड प्लाइट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब मैं यहां पर इसको टैगलाइन जो है, द पावर एंड प्लाइट ऑफ दीज अलायंसेस, पावर कहां ज्यादा दिख रही है, ताकत, और प्लाइट, दुर्दशा कहां पर दिख रही है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि अभय दुबे ने एक पॉइंट रखा और उसी के एक्सटेंशन से हम बात करेंगे। इस किताब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी में एक चैप्टर है द कांग्रेस कोलैप्स, और 1989 के बाद से कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में कभी किसी पावर इक्वेशन के आसपास नहीं आई। अभय दुबे ने एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा, उसका मैं प्रदीप जी को सुन रहा था कि आपने कोई माहौल बनाने की तरफ कि इंडिया है, एक अलायंस है, एक ऑपोजिशन कॉम्पोजिशन है, एक ऑपोजिशन यूनिटी है, वो एक्टिवेटेड है, उसकी तरह शायद आप कंप्लेसेंट हो गए, यानी कि आरामदायक तलय हो गए। क्या रीजन था, क्या कारण है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम से ऐसा लगा कि आप मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं और कमाल होने वाला है और बीजेपी के लिए बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा एंड टेक ऑफ हो जाएगा इंडिया अलायंस का। हुआ एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। दूसरी बड़ी बात जो है, वो कांग्रेस पर बात करना यहां बहुत जरूरी है। एक मोमेंटम बनाया कांग्रेस ने, उसको एक्सटेंड करके ले गई। कर्नाटका उसका टर्निंग पॉइंट रहा। प्रिसीडिंग दैट राहुल गांधी से एकदम से वो मोमेंटम फुस पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस को समझना होगा कि जो भी ये इंडिया अलायंस का कॉम्पोजिशन होगा, जो भी उसका स्वरूप अंततः बनकर आता है, उसमें कांग्रेस जितनी कमजोर होगी उसकी अपनी पोजीशन और बार्गेनिंग पावर भी उतनी कमजोर होगी, क्योंकि स्ट्रांग रीजनल एलाइज हैं। जिस तरह के उसके सारे बाकी साथी हैं, वो अपने अपने गढ़ों में कई दशकों से राजनीति करके बसे हुए हैं, तो कांग्रेस जो है वो भी कमजोर होती है, विच अगेन विल बी अ ग्रेट साइन फॉर द बीजेपी, सिंपली क्योंकि नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पे अभी भी कांग्रेस को देखा जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हुई जो मुझे ऐसा लगा, और ये सिर्फ मेरा आकलन है, कि इसलिए ये लोग कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी के 1.5-2 महीने मीडिया की चर्चाओं में भी मैंने सुना, टेलीविजन पर, डिजिटल पर, हर जगह, तो ऐसा एक माहौल सा हुआ कि बीजेपी हार रही है इन 3 बड़े राज्यों में और कांग्रेस आ रही है और यहीं से टर्न अराउंड हो जाएगा। नहीं, यहां पर इस बीच जो खबरें भी आती हैं, और आपने बहुत खबरें ब्रेक की हैं अभिज्ञान की जी, 28 तारीख को स्थापना दिवस जो है कांग्रेस का, राहुल गांधी नागपुर में एक जनसभा करेंगे। खबर यह भी आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से, 10 लाख की भीड़ वहां इकट्ठा करने का इरादा बना लिया है, टारगेट बना लिया है कांग्रेस ने। अरे भाई, 19 तारीख को तो इंडिया की बैठक होने वाली है, ये साझा रैली होगी, इंडिया की रैली होगी, ये राहुल गांधी की होगी। ये अपने आप में कई पेंच सामने पेश आ जाते हैं क्या? संदीप, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल एकदम ना ले मैन के तौर पर सोचिए। अभी सब बहुत बड़े और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे, हम लोग हटा दे अपने दिमाग से कि हमने जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू। आम आदमी को एक सवाल था, 14 से लेकर अब तक उसका एक ही सवाल है, अगर ये लोग नहीं तो विकल्प क्या है, राइट? यही सवाल है ना आम आदमी को, और तो दूसरा कोई सवाल है नहीं। अब क्या बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा संदीप। अब होता क्या है कि वो देख रहे हैं कि वो मीटिंग नहीं हुई, वो रैली हो रही है राहुल गांधी की, मे भी बहुत सक्सेसफुल रैली होगी राहुल गांधी की, वो करे, बहुत अच्छी बात है, बट उसको इस वक्त बीजेपी अर्थात नरेंद्र मोदी जो छाती ठोक के कहते हैं मेरी गारंटी पर वोट मिला है और मिलता है, तो उनका अल्टरनेटिव क्या है? अब अगर आप इसी कंफ्यूजन को, जिसमें कि मुश्किल से 2.5-3 महीना बचा है तारीखों के अनाउंसमेंट का, ऐसे ही बनाकर रखेंगे, तो जो मूल प्रश्न है कि विकल्प क्या है मोदी का, उसका तो और वो जरूरी नहीं चेहरा हो। बीजेपी के सवाल का जवाब देना विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है। वो कह दें कि हमारा कलेक्टिव अलायंस है, चेहरा हो, हाँ, चेहरा भी ना हो कि सामूहिक है जी, और चेहरा हम बाद में तय कर लेंगे। 2004 के चुनाव में भी कोई चेहरा नहीं था। 10 सेकंड में एक बात बोलूंगा संदीप, 10 सेकंड में एक बात बोलूंगा। जब इंडिया अलायंस बनी तब देखा कितनी घबराहट हुई, राजनीतिक घबराहट भी हुई, और बीजेपी ने रिएक्ट भी किया उसको पर, और तुरंत अपनी एक बैठक बुला ली, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस मानी गई। हाँ। लेकिन अगर आप खुद की सिग्निफिकेंस को, खुद की इंपॉर्टेंस को अपने आप जाने चले देंगे, तो वक्त इन चुनाव में अब बहुत कम बचा है। तो एक एक दिन
आपको तय करना है बिल्कुल। कि देश के सामने आप दिख कैसे रहे हैं एक विकल्प के तौर पर। ये सबसे अहम सवाल है। और आपने सही कहा, एनडीए के वो 40 घटक ढूंढ लाए, शायद उनके नाम आज भी बीजेपी वाले पूरे नेताओं को पता भी नहीं होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।